Brought to you by Infinix. Brought to you by Infinix. सबसे पहले आप ये वीडियो क्लिप देखिए, उसके बाद हम अपनी बात कहेंगे. And I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. From the beginning, the Democrats spied on my campaign. Remember that? They attacked me with an onslaught of fraudulent investigations. डोनाल्ड ट्रंप नाराज हैं क्योंकि वो अमेरिका के 250 साल लंबे इतिहास में पहले इंसान बन गए हैं जो राष्ट्रपति के पद तक पहुंचे और उनके खिलाफ आपराधिक जांच चल गई. इसीलिए न्यूयॉर्क सिटी की मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट में पेश होने के बाद जब वो अपने घर फ्लोरिडा पहुंचे तो वो सब कहने लगे जो हमने आपको अभी सुनाया. ट्रंप अब जितना खिसियाएं, उनके खिलाफ आरोप तय तो हो ही गए हैं. मामला है एक पॉर्न स्टार और ट्रंप के बीच अफेयर को छिपाने का. तो आज के शो में हम विस्तार से जानेंगे डोनाल्ड ट्रंप और पॉर्न स्टार के बीच हुआ क्या था और जो हुआ उसमें ट्रंप की गलती कहां बताई जा रही है और क्या ट्रंप को सजा भी हो सकती है. नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी. प्रेम प्रसंगों से जुड़ी कहानियां वफा और बेवफाई के जिक्र बिना पूरी नहीं होती, सो इस कहानी में भी इनका जिक्र होगा. लेकिन पहले आप 3 मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लीजिए. डोनाल्ड ट्रंप, स्टॉर्मी डैनियल्स और माइकल कोहेन. साल 2006 की बात है. उन दिनों ट्रंप रियल एस्टेट डेवलपर हुआ करते थे, साथ में टीवी स्टार भी. रियलिटी शो होस्ट करना या WWE के मुकाबलों में कैमियो देना उन दिनों ट्रंप का शौक बना हुआ था. तब तक ट्रंप ने पॉलिटिक्स में आने का इरादा जाहिर नहीं किया था. इसी साल निवाडा में गोल्फ का एक चैरिटी टूर्नामेंट आयोजित हुआ. इसमें ट्रंप और स्टॉर्मी डैनियल्स दोनों पहुंचे. स्टॉर्मी उन दिनों एक मशहूर अडल्ट स्टार थी. बताते हैं कि जब ट्रंप ने उन्हें देखा तो वो उनसे बात करने के मौके तलाशने लगे. इसी के बाद वो घटना हुई जिसकी वजह से आज तक ट्रंप का जीना हराम है. बकौल डैनियल्स, इवेंट के बाद ट्रंप ने उन्हें डिनर के लिए न्योता दिया. कैलिफोर्निया और निवाडा के बीच मौजूद लेक टोहोए होटल में दोनों की मुलाकात हुई. डैनियल्स ये भी दावा करती है कि जब वो ट्रंप के कमरे में पहुंची तो वो काउच पर पैर पसार कर बैठे थे और टीवी देख रहे थे. कुछ देर बाद डैनियल्स और ट्रंप ने शारीरिक संबंध बनाए. 60 साल के ट्रंप तब शादीशुदा थे जबकि डैनियल्स 27 साल की थीं और उनका तलाक हो चुका था. डैनियल्स ये भी कहती हैं कि उनका ट्रंप के साथ 1 महीने तक अफेयर चला, जबकि ट्रंप इस बात से साफ इनकार करते हैं. इसके बाद दोनों अपनी अपनी राह चल पड़े. डैनियल्स ने स्ट्रिप क्लब और अडल्ट फिल्में डायरेक्ट करने का अपना काम जारी रखा. वहीं ट्रंप ने टीवी शो और अपने बिजनेस पर फोकस रखा. साल 2010 में डैनियल्स ने अचानक से लुजियाना से सेनेटर का चुनाव लड़ने का ऐलान किया. वो बोली कि अगर मैं जीती तो अडल्ट फिल्में करना छोड़ दूंगी, मगर उन्हें ज़्यादा सपोर्ट हासिल नहीं हुआ, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम वापस ले लिया. उसी समय उनके ऊपर घरेलू हिंसा का आरोप लगा. उन पर अपने पति को घायल करने का केस था. इसके लिए उन्हें अरेस्ट भी किया गया, पर वो जल्द ही छूट गईं. ठीक 1 साल बाद माने साल 2011 में ट्रंप ने भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का इरादा किया, लेकिन उस बरस वो पार्टी के प्राइमरी इलेक्शन में खड़े नहीं हो पाए. इसी साल उनके लिए एक परेशानी और खड़ी हुई और इस परेशानी का सबब बनी स्टॉर्मी डैनियल्स. उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत इन टच वीकली नाम की एक मैगजीन को इंटरव्यू दिया. इंटरव्यू में उन्होंने ट्रंप के साथ अफेयर के बारे में भी बताया, लेकिन ये इंटरव्यू शाया होने से पहले ही रोक दिया गया. और इसे रोका किसने? हमारी कहानी के तीसरे कैरेक्टर माइकल कोहेन ने. माइकल कोहेन उन दिनों ट्रंप के वकील होते थे, अब बेवफा हो गए. क्यों और कैसे, वो आपको आगे पता चलने वाला है. द टेलीग्राफ यूके में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक कोहेन ने मैगजीन को मुकदमे की धमकी दी. मैगजीन ने रिपोर्ट छापने से मना कर दिया क्योंकि ये इंटरव्यू कॉन्ट्रैक्ट के तहत किया गया था, तो इसके पैसे डैनियल्स को मिलने थे. पर जब इंटरव्यू छपा ही नहीं तो उन्हें पैसे कैसे मिलते. इसके बाद 5 साल सब शांत रहा. साल 2016 में माइकल कोहेन को भनक लगी कि डैनियल्स फिर से इंटरव्यू देने के बारे में सोच रही हैं. डैनियल्स ने मीडिया संस्थानों से संपर्क किया था. वो 2006 में ट्रंप के साथ अपने अफेयर की कहानी पैसे के बदले बेचना चाहती थी. कोहेन फिर अपने बॉस के बचाव में आए. उन्होंने डैनियल्स को मामला दबाने के बदले लगभग 1 करोड़ रुपए की रकम दी.
इसी पैसे को हश मनी कहा जा रहा है, माने चुप रहने की कीमत। कोहेन ने पैसे अपनी जेब से दिए थे, जिसे ट्रंप ने व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद वापस किया। लेकिन तकरीबन 2 साल बाद ये पूरी कहानी बाहर आ गई। तब कई महिलाओं ने ट्रंप पर यौन शोषण के आरोप लगाए थे। सो डैनियल्स ने साल 2011 में इन टच वीकली को जो इंटरव्यू दिया था वो भी पब्लिश हो गया। अब उनके और ट्रंप के अफेयर के बारे में हर कोई जानने लगा। डैनियल्स नेशनल न्यूज चैनल्स पर दिखने लगी, उनकी कहानी गॉसिप का हिस्सा बन चुकी थी। यहाँ से 2 टाइमलाइन साथ चलेंगी, जैसे सुपर हीरो मूवीज में होता है। एक टाइमलाइन में ट्रंप के अफेयर के चर्चे और दूसरी टाइमलाइन में ट्रंप के वकील कोहेन पर टैक्स फ्रॉड और इलेक्शन कैंपेन में धांधली की जांच। दोनों ही टाइमलाइंस में एक बात कॉमन थी, वो थी ट्रंप का बुरा वक्त। हुआ ये कि जांच के बाद कोहेन को अरेस्ट कर लिया गया। अगस्त 2018 में उन्होंने सभी आरोप स्वीकार कर लिए। ये भी बता दिया कि डैनियल्स का मुंह बंद करने के लिए ट्रंप ने ही उन्हें पैसे देने को कहा था। कभी ट्रंप को मुसीबतों से फरिश्तों की तरह बचा लेने वाले उनके वकील कोहेन अब बेवफा हो गए थे। अब तक ट्रंप को राष्ट्रपति बने 2 साल हो चुके थे। कोहेन के मुंह खोलने से छवि धूमिल हो रही थी, पूरी दुनिया में उनकी थू-थू हो रही थी। और इसी सब के बीच एक और राज खुल गया। याद कीजिए, हमने आपको बताया था कि डैनियल्स को कोहेन ने पैसे दिए थे और ये पैसे ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के बाद लौटाए। इस वाकये को लेकर एक नया खुलासा हुआ। खुलासा ये कि डैनियल्स को हश मनी ट्रंप के चुनाव से 1 महीने पहले दी गई थी, लेकिन इस खर्च को डिक्लेयर नहीं किया गया। कहा गया ये 1 करोड़ चुनाव के लिए इस्तेमाल हुए, लेकिन ट्रंप के कैंपेन के पेमेंट रिकॉर्ड्स में ऐसा कोई जिक्र नहीं था। ये अमेरिका में इलेक्शन के लिए तय नियमों के खिलाफ था। फिर अमेरिका में किसी अपराध को झूठे रिकॉर्ड के जरिए छिपाना एक घोर अपराध की श्रेणी में आता है। कोहेन के मुंह खोलने के बाद मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी माने सरकारी वकील साइरस वांस जूनियर ने इसकी जांच शुरू की। उन्होंने ट्रंप की कंपनी और उनके अकाउंट्स की देखभाल करने वाली फर्म से टैक्स रिटर्न से जुड़े पुराने रिकॉर्ड्स मांगे। ट्रंप के वकील इसके खिलाफ अदालत चले गए। उनका कहना था कि सिटिंग प्रेसिडेंट पर आपराधिक जांच नहीं बिठाई जा सकती। जुलाई 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की याचिका खारिज कर दी। कहा कि राष्ट्रपति कानून से ऊपर नहीं है, उन पर जांच चलेगी। जनवरी 2021 में ट्रंप का कार्यकाल खत्म हो गया और फरवरी में उन्हें टैक्स रिटर्न से जुड़े सारे रिकॉर्ड्स वांस को सौंपने पड़े। मार्च 2021 में प्रोसिक्यूटर्स ने ट्रंप की कंपनी के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एलन विजलबर्ग से पूछताछ की। उन्होंने टैक्स फ्रॉड के आरोप स्वीकार कर लिए। दिसंबर 2022 में ट्रंप की कंपनी पर टैक्स फ्रॉड का आरोप तय कर दिया गया। ज्यूरी ने माना कि कंपनी ने टैक्स चुकाने में भारी हेरफेर की है। जनवरी 2023 में ब्रैग ने एक नई ग्रैंड ज्यूरी का गठन किया डैनियल्स और दूसरी महिलाओं को किए गए पेमेंट के सिलसिले में। इसमें माइकल कोहेन बतौर गवाह पेश हुए और मार्च 2023 में ज्यूरी ने ट्रंप को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया। ट्रंप को गिरफ्तारी का अंदेशा हो चुका था। 18 मार्च को उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लोगों से सड़कों पर उतरने के लिए कहा, पर उस वक्त उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। उस समय डेमोक्रेट्स ने ट्रंप पर जबरन नाटक करने का आरोप लगाया था। 24 मार्च को गिरफ्तारी की सुगबुगाहट के बीच ट्रंप ने कहा कि अगर उन पर क्रिमिनल चार्जेस लगते हैं तो सही नहीं होगा। पर 30 मार्च को मैनहट्टन में ग्रैंड ज्यूरी ने ट्रंप पर मुकदमा चलाने के लिए हरी झंडी दिखा दी। फिर 3 अप्रैल को ट्रंप को न्यूयॉर्क से बुलावा आया। वो फ्लोरिडा में अपने घर से न्यूयॉर्क के लिए निकले। न्यूयॉर्क में वे अपने ट्रंप टावर में ठहरे। अगले दिन उन्होंने सुबह 11:30 बजे मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। कोर्ट में ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क पीनल लॉ के तहत आरोप तय किए गए हैं। ट्रंप के खिलाफ आरोप में कहा गया है कि ट्रंप ने अपने वकील को की गई पेमेंट की एंट्री गलत तरीके से की थी। अब आपको बता दें कोर्ट रूम में क्या कुछ हुआ। 57 मिनट तक सुनवाई चली। डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी ऑफिस में सरेंडर के बाद उनके फिंगरप्रिंट लिए गए। सुनवाई के दौरान जज ने ट्रंप को चेतावनी भी दी कि अगर उन्होंने सुनवाई में बाधा डालने की कोशिश की तो उन्हें कोर्ट रूम से बाहर कर दिया जाएगा। सुनवाई के दौरान कोर्ट रूम में वो अपने हाथ मोड़े रहे। ट्रंप ने कोर्ट में सिर्फ एक बार बोला और खुद को बेकसूर बताया। ट्रंप के वकील टॉड ब्लांच ने कहा, सुनवाई के दौरान ट्रंप जरूर परेशान दिखे। उनका मानना है कि कोर्ट रूम में उनके साथ नाइंसाफी हो रही थी। पैरवी करे अटॉर्नी एल्विन ब्रैग ने कहा, हम अपराध को नॉर्मलाइज नहीं कर सकते और ना ही करेंगे, फिर आप कोई भी क्यों ना हो। आप पर एक्शन लिया जाएगा। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि हर कोई कानून के लिए बराबर हो। इसके बाद सुनवाई खत्म हो गई और अगली सुनवाई दिसंबर में होनी तय की गई। ट्रंप के वकील ने कोर्ट से अनुरोध किया कि उनको सुनवाई में ना बुलाया जाए क्योंकि उनकी सुरक्षा को लेकर कई मसले हैं। ट्रंप के खिलाफ न्यूयॉर्क पीनल लॉ के आर्टिकल 175 के तहत 34 गंभीर अपराध के मामले में आरोप तय किए गए हैं। हमने आपको एक केस बताया जो स्टॉर्मी डैनियल्स और ट्रंप के अफेयर से जुड़ा हुआ है। बाकी के आरोप भी शॉर्ट में जान लेते हैं।
पहला आरोप कैरन मैकडॉगल से जुड़ा हुआ है। कैरन मैकडॉगल प्लेबॉय मैगजीन की मॉडल रही हैं। आरोप है कि ट्रंप ने उनको $1.5 लाख माने करीब 1 करोड़ 20 लाख रुपए की पेमेंट अवैध रूप से की थी। डैनियल्स की तरह उन्होंने भी दावा किया कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ उनके शारीरिक संबंध रहे हैं। उनका अफेयर 10 महीनों तक चला। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने मैकडॉगल के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार ट्रंप से मैकडॉगल की पहली मुलाकात साल 2006 में लॉस एंजलिस के प्लेबॉय मेंशन में हुई थी। उस दौरान वो द ऑपरेटिव्स का एपिसोड शूट कर रही थी। मॉडल का दावा है वो उस समय शादीशुदा थी। इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप उन्हें पसंद करने लगे थे। वो उनसे 1 महीने में 5 बार मिले। ट्रंप पर दूसरा आरोप है कि उन्होंने ट्रंप टावर के एक डोरमैन को $30,000 माने करीब 24 लाख रुपए का अवैध भुगतान किया। इसके अलावा ट्रंप पर 11 फर्जी पर्ची दाखिल करने, 12 फाइलों में झूठी एंट्री दर्ज करने, बिजनेस रिकॉर्ड में फर्जीवाड़ा करने और अमेरिकी चुनाव कानून को तोड़ने का आरोप है। आरोपों से जुड़े दस्तावेज में कहा गया है कि ट्रंप ने लगातार न्यूयॉर्क बिजनेस रिकॉर्ड में गलत जानकारी दी, जिससे वो अपने अपराध को छिपा सकें और उन्हें चुनाव में फायदा हो। मैनहट्टन कोर्ट में सुनवाई के दौरान वीडियोग्राफी पर पाबंदी रही। कार्रवाई शुरू होने से पहले स्टिल फोटोग्राफर्स के 5 ग्रुप्स को कुछ मिनट तक फोटोज खींचने की इजाजत दी गई। जज मर्चेंट ने कहा था, पहली बार किसी पूर्व राष्ट्रपति पर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं। हम किसी विवाद का रिस्क नहीं ले सकते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर ट्रंप को कोर्ट सभी आरोपों में दोषी मानता है तो उन्हें 136 सालों की सजा हो सकती है, क्योंकि सभी अपराधों की सजा को जोड़ने के बाद यह आंकड़ा 136 साल हो जाता है। मैनहट्टन क्रिमिनल कोर्ट से निकलने के बाद ट्रंप रात को ही अपने घर फ्लोरिडा पहुंचे और वहां अपने समर्थकों को उन्होंने संबोधित किया। ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा कि उनके खिलाफ जांच राजनीति से प्रेरित है। ट्रंप को सुनने उनके सैकड़ों समर्थक जुटे थे। ट्रंप ने डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी एल्विन ब्रैक और मामले की सुनवाई कर रहे जज के परिवार तक को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि सुनवाई ऐसे जज ने की है जो मुझसे नफरत करता है। जज की पत्नी और उसका पूरा परिवार मुझसे नफरत करता है। जज की बेटी कमला हैरिस के लिए काम करती है। अब उसे बाइडेन हैरिस कैंपेन से पैसे मिल रहे हैं। ट्रंप से इतर व्हाइट हाउस का भी इस मामले में बयान सामने आया है। बयान में कहा गया कि ट्रंप पर केस निश्चित रूप से सुर्खियां बटोरेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन का इससे कोई मतलब नहीं है। हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन का ध्यान अमेरिकी लोगों को महंगाई से राहत पहुंचाने पर है। कोर्ट के फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूं। शुक्रिया। शुभ रात्रि।